बांग्लादेश के नए प्रधानमंत्री तारिक रहमान ने मंत्रिमंडल के सदस्यों के बीच विभाग का बंटवारा किया। उन्होंने मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व वाली अंतरिम सरकार में बांग्लादेश के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार रहे खलीलुर रहमान को नया विदेश मंत्री नियुक्त किया है। उनकी नियुक्ति के बाद भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर ने खलीलुर रहमान को बधाई दी, जिस पर अब बांग्लादेश के विदेश मंत्रालय ने जवाब दिया है। बांग्लादेशी विदेश मंत्रालय ने एक्स पर जयशंकर के लिए पोस्ट शेयर किया। बांग्लादेश नए बने विदेश मंत्री को माननीय भारतीय विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर की बधाई और प्यार भरी भावनाओं के लिए दिल से शुक्रिया अदा करता है। लंबे समय से चली आ रही दोस्ती और दो लोगों के बीच कई तरह के रिश्तों को देखते हुए ढाका बांग्लादेश और भारत के बीच इज्जत, बराबरी, आपसी भरोसे और सम्मान के आधार पर अच्छे, शांतिपूर्ण, खुशहाल रिश्तों और असरदार रिश्तों पर मिलकर काम करने की उम्मीद करता है। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने खलीलुर रहमान को बांग्लादेश का विदेश मंत्री नियुक्त होने पर बधाई दी थी। उन्होंने एक्स पर पोस्ट लिखा था, बांग्लादेश के विदेश मंत्री के तौर पर शपथ लेने पर डॉक्टर खलीलुर रहमान को बधाई। आपसी तरक्की और खुशहाली के लिए हमारे सहयोग को आगे बढ़ाने के लिए मिलकर काम करने की उम्मीद है। दरअसल खलीलुर रहमान बांग्लादेश के रिटायर्ड डिप्लोमेट हैं। वो कनाडा में बांग्लादेश के हाई कमिश्नर रहे हैं। इसके अलावा उन्होंने बांग्लादेश के विदेश मंत्रालय में कोरोना काल के समय चीफ कोऑर्डिनेटर की जिम्मेदारी संभाली थी। उन्होंने मेडिकल की पढ़ाई भी की है। इसके अलावा उन्होंने जेएनयू से पब्लिक हेल्थ में पीएचडी की डिग्री हासिल की है। वो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन में काम कर चुके हैं। अमेरिका समर्थक खलीलुर रहमान को इतना अहम मंत्रालय मिलने से ढाका की विदेश नीति में बदलाव के साथ साथ देश की अंदरूनी राजनीति में हलचल मची हुई है। इसकी वजह आर्मी चीफ वक़ार-उज़-जमा और खलीलुर रहमान की तनातनी। एक रिपोर्ट कहती है, मोहम्मद यूनुस के अंतरिम शासन के दौरान एनएसए खलीलुर रहमान काफी प्रभावी थे। उनको यूनुस प्रशासन में अमेरिका के प्रतिनिधि के तौर पर देखा जा रहा था। एनएसए के तौर पर खलील कई दफा विवादों में आए, लेकिन वो नई सरकार में सबसे अहम पदों में एक लेने में कामयाब रहे। विशेषज्ञ कहते हैं, खलील के रूप में ढाका में अमेरिकी प्रभाव बना रहेगा। मोहम्मद यूनुस की अंतरिम सरकार में कई मुद्दों पर खलीलुर रहमान और वक़ार-जमा में खींचतान देखी गई थी। दोनों की एक दूसरे को कमजोर करने की कोशिशें भी सामने आती रही। दोनों का झगड़ा पहली बार मई 2025 में खलील के म्यांमार के लिए रखाइन ह्यूमैनिटेरियन डोर बनाने की कोशिशों के बाद आया। खलीलुर रहमान ने मानवीय कॉरिडोर की वकालत तो की, लेकिन जनरल जमा ने खुलकर इसका विरोध किया। जमा ने इसे खूनी कॉरिडोर कहते हुए ऐलान किया कि ऐसी कोई गलियां नहीं बनने दी जाएगी। इस मामले में खलीलुर रहमान अमेरिकी भाषा बोलते दिखे तो जमा ने सख्त रुख अपनाया। ये मामले का भी जो हल है वो हो नहीं सका है। खलीलुर रहमान और वक़ार-जमा के रिश्ते में तनाव को इससे समझा जा सकता है कि उन्होंने ढाका कैंटोनमेंट में खलील की एंट्री पर बैन लगा रखा है। खलीलुर रहमान ने बड़ा दाव खेलते हुए लेफ्टिनेंट जनरल कमरुल हसन को चीफ ऑफ जनरल स्टाफ के पद पर शिफ्ट करने की कोशिश करके आर्मी में तख्ता पलट की साजिश रची। खलीलुर रहमान को विदेश मंत्री पद जैसा ताकतवर पद मिलने से साफ है कि वो जनरल जमा की टेंशन को बढ़ाना जारी रखेंगे। एक्सपर्ट कहते हैं, खलील आर्मी के काम करने के तरीके पर शायद सीधे सीधे असर नहीं डाल पाएंगे, लेकिन वो जनरल जमा के लिए कांटे की तरह जरूर रहेंगे। जनरल जमा जून 2027 में रिटायर हो रहे हैं। एक्सपर्ट कहते हैं, अपने रिटायरमेंट से पहले जमा आर्मी में अपनी वफादार अफसरों को मजबूत करने की कोशिश करेंगे, ताकि वो खलील रहमान के किसी नए खतरे का सामना कर सकें जो अमेरिकी शह पर उनकी मुश्किलों को बढ़ा सकते हैं। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।